हेलो स्टूडेंट, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पे जो अपना फर्स्ट लेक्चर है उससे आगे अपने शुरू कर रहे हैं। आज फर्स्ट लेक्चर में अपने सोलर सिस्टम के बारे में है ना, मून के बारे में, अर्थ और सन का रिलेशनशिप क्या है और अपने कह सकते हैं कि मून और अर्थ के बारे में अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो की थी। आज अपने सिर्फ अर्थ के बारे में कि अर्थ का एरिया कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का डायमीटर कितना है, सर्कमफेरेंस कितना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसके ऊपर कैसे बनते हैं या क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, या अपने कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो बिल्कुल बेसिक सी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी अपने आज बात करेंगे। तो अर्थ की अपने बात करें तो अर्थ एक प्लेनेट है, जैसे अपने पढ़ा ही है, 3rd नंबर पे आता है सन के बाद, सन से मरकरी वेनस अर्थ के बाद आता है, और सॉरी मरकरी और वेनस के बाद अर्थ आता है। तो इसमें अर्थ के बारे में अपने सबसे पहला पॉइंट एरिया। एरिया कितना है अर्थ का? 51.010 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब अर्थ के ऊपर एक तो वाटर पार्ट है, वाटर पार्ट कितना है? 36.115 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, और लैंड पार्ट कितना है? 14.895 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया 70.8% और 29.2%। ठीक है, ये अर्थ का एरिया हो गया। अब अर्थ के बारे में ही अपने बात करें तो अर्थ का जो रेडियस है अपने अभी पढ़ के गए हैं, इक्वेटोरियल रेडियस 6378.137 किलोमीटर है। ठीक है, ओवरऑल इसे अपने इतना मान लेते हैं। ठीक है, स्टडी के लिए इसे अपने यूज़ कर लेते हैं। और अपने देखें तो अर्थ की जो रेडियस है, कौन सी रेडियस? इक्वेटोरियल रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस अर्थ की कितनी है? सॉरी डायमीटर, रेडियस तो अभी अपनी हो गई 12,757 किलोमीटर, और पोलर रेडियस कितनी है? डायमीटर ये है उसके बाद अपने सर्कमफेरेंस की बात कर लें। इक्वेटोरियल परिधि जिसे अपने बोल देते हैं सर्कमफेरेंस, ये 14 है, सॉरी 4 नहीं, किलोमीटर। और जो पोलर सर्कमफेरेंस है वो कितनी होगी? 40,007 किलोमीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गई, पोलर डायमीटर आ गया, इक्वेटोरियल डायमीटर आ गया, इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस आ गई, पोलर सर्कमफेरेंस आ गई। ठीक है, एक अपने यहाँ बात करने लगे हैं तो अर्थ की शेप की भी बात कर लें। जनरली जैसे अपने कह सकते हैं ना, ऑरेंज होता है, ये दोनों साइडें फ्लैट है, तो अर्थ की जो शेप है उसे जियोइड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो ओवलेट सेफेरॉइड। स्फेरिकल भी नहीं कह सकते पूरी, है ना, जैसे अपने ओवल शेप भी बोल देते हैं कभी। एक्चुअल में जो शेप है वो कैसी है? ओवलेट सेफेरॉइड टाइप की जो शेप है। पोलर रीजन पे वो फ्लैट है थोड़ी सी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैट आपको जो अर्थ है वो मिलती है। तो ये इसके बारे में कुछ जो डाटा है वो हो गए। इसके बाद एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी और कर ले कि अर्थ जो है, जैसे अर्थ है, अर्थ जनरली आपको मिलेगी इस तरह से, एक टिल्ट मिलेगा उसमें। जैसे नॉर्मल एक्सिस ये है, लेकिन अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। जैसे अपने बात करें ना ऐसे, तो अर्थ का एक्सिस ऐसे नॉर्थ और साउथ ये नहीं है। अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ कहने का मतलब कि ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे।
और एंगल कितने का बनाती है 66.5 डिग्री का। अपने ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है और उसका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो कितना है 23.5 डिग्री का, और ये उसके साथ एंगल बनाती है, ये झुकाव है। और पृथ्वी का इसी वजह से अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो सीजन है, ऋतुएं हैं, वो बनती हैं, नहीं तो पूरे साल एक जैसा मौसम रहना था। टिल्ट की वजह से ही कभी अर्थ का कोई फेस सामने होता है, कभी अर्थ का कोई फेस सामने होता है, और इसी वजह से अर्थ के ऊपर जो आप पढ़ते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसी वजह से बने हुए हैं, अर्थ के झुकाव या जिसे अपने इंक्लिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी अपने देख लेते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे अर्थ हो गई, अर्थ में जो इस तरह से लाइंस होती हैं, ऐसे 0 से लेकर ऐसे 90 तक जाते हैं नॉर्थ में, और नीचे साउथ में आते हैं, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनको अपने क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश बोल देते हैं। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं बोल देते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल देते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल देते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोल देते हैं इनको। और जो लैटिट्यूड है ऐसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, सिर्फ लैटिट्यूड नहीं, अक्षांश रेखा, ध्यान रखना। जो अक्षांश रेखा क्या होती है, सेम लैटिट्यूड के पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको अपने क्या बोल देते हैं, अक्षांश रेखा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब लैटिट्यूड क्या होता है, ये तो अपनी होगी ना कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट होती है, वो तो अपनी हो गई अक्षांश रेखा। अब अक्षांश क्या होता है या लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड या अक्षांश। ठीक है, इंग्लिश में सिंपल अपने एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और अक्षांश हिंदी में थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन अपने आपको बता देते हैं कि ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के अक्षांशों ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य स्थित किसी स्थान की अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश होता है। और लॉन्गिट्यूड की अपने बात करें, और जिसको अपने देशांतर बोल देते हैं, ये क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीनविच लाइन, या देशांतर हिंदी में ग्लोब पर किसी स्थान तथा ग्रीनविच रेखा के मध्य स्थित किसी स्थान की अंशों में या छोटे अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को स्थान का देशांतर कहते हैं। और जो देशांतर रेखा है या जिसे अपने पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोल देते हैं, वो क्या होती है, ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और इनको अपने देशांतर रेखा या पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड कह देते हैं। ठीक, ये बनाई क्यों जाती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति निर्धारण के लिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई जाती है। जो अक्षांश होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 181। ठीक है, और अक्षांश रेखा जो होती है वो कितनी होती है, 179। अब आप कहोगे कि दो कम कैसे हो गया, क्योंकि जो पोल हैं दोनों 90 डिग्री, ये रेखा नहीं, ये सिर्फ बिंदु के रूप में होते हैं, तो इसी वजह से इसमें से 2 माइनस हो जाते हैं ये। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो देशांतर होते हैं ये 360 होते हैं, और देशांतर रेखाएं भी
360 होती हैं। ठीक है, 0 डिग्री हो गई और जो 180 डिग्री है, 0 डिग्री और उसके पीछे 360 डिग्री हो गई। ठीक है, 0 से लेकर और 180 तक 181 हो गई। 0 से लेकर एक तरफ 180 तक जाएं, ठीक है, तो 181 हो गई और उसके बाद में 179 रह जाती है क्योंकि 181 पहले काउंट हो जाती है, तो ये 360 रह जाती है पीछे। ठीक है, मतलब जो देशांतर रेखाएं हैं ऐसे 0 से लेकर 180 ईस्ट तक जाती है, 180 वेस्ट तक जाती है। तो जो 180 ईस्ट और वेस्ट है वो एक ही लाइन होती है, इसकी वजह से इनका टोटल नंबर जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें, ये तो अक्षांश और देशांतर हो गई। इसके बाद का जो टॉपिक है अपना, उसमें अपने बात कर लेते हैं 0 डिग्री की जो लाइन होती है उसे अपने क्या कहते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक लाइन होती है 23.5 डिग्री की जिसे अपने ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन होती है 23.5 डिग्री साउथ की, इसे अपने ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे होता है 66.5 नॉर्थ, इस लाइन को अपने आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त ये कह देते हैं। जो नीचे होती है यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ की, उसे अपने अंटार्कटिक साइकिल या अंटार्कटिक वृत्त कह देते हैं। और यहाँ पे इसे नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इसे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। ठीक है, ये कुछ इसमें पॉइंट्स आगे है। ये जो 0 डिग्री की लाइन होती है इसे अपने कह देते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ये समय बताने के लिए इससे अपने पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम प्लस में जाएगा, जिसको अपने GMT भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट हेमिस्फीयर में आ गया, और अमेरिका इस साइड है तो वहाँ GMT से माइनस। जैसे इंडिया का टाइम कितना होता है, GMT + 5:30, तो इसके कहने का मतलब इंडिया इसके ईस्ट में है और अमेरिका इसके वेस्ट में है, तो टाइम एक तरफ बढ़ता है एक तरफ कम होता है। ये टाइम को या अपने कह सकते हैं स्थिति बताने के साथ साथ समय निर्धारण करने का भी काम करती है जो ग्रीनविच लाइन होती है। ठीक है, अब उसके बाद अपने एक चीज़ और कर लें, सिंपल है वैसे तो। जो इक्वेटर है 0 डिग्री की, वो पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध जिसको अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल देते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध जिसे अपने साउथ हेमिस्फीयर इंग्लिश में कह देते हैं। एक चीज़ और, जो ये है ग्रीनविच लाइन है, ये अर्थ को एक तो पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न
हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से जो आपके पॉइंट हैं वो इसमें हो गए। एक अपने यहाँ थोड़ी सी और बात कर लें कि जो ग्रीनविच लाइन है या अपने इनकी बात की ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की है, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखा, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप है वो लगभग 111 किलोमीटर होता है। और देशांतर रेखाएं जो है, देशांतर रेखा को वैसे एक 0 डिग्री के पास इसका जो गैप होता है 111 किलोमीटर होता है, लेकिन देशांतर रेखाओं के गैप को जनरली 1 डिग्री की वैल्यू को उसको 4 मिनट के इक्वल माना जाता है। समय निर्धारण का काम ये करती हैं देशांतर रेखाएं। समय निर्धारण का काम कैसे करती है ये अपने यहाँ समझते हैं। इसमें क्या है कि जो 0 डिग्री है जिसे अपने GMT कह देते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन माना गया, प्रधान देशांतर। ठीक है, कहाँ है ये और कब माना गया? 1884 में माना गया। जो लाइन लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से जाती है, ठीक है, उसे प्राइम मेरिडियन मान लिया गया। लंदन से ये पास होती है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो है। इसमें क्या है कि जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 180 डिग्री की लाइन वैसे तो एक ही है, यहाँ अपने आपको अलग अलग शो करेंगे। तो टाइम ये कैसे बताती है? अब पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। 24 टाइम जोन में डिवाइड किया कैसे किया गया है कि अर्थ का जो रोटेशन है 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। उसी अकॉर्डिंग से 24 टाइम जोन में सुविधा के लिए, आसानी के लिए उसकी हेल्प से उसको डिवाइड कर लिया 24 टाइम जोन में। ठीक है, जैसे मान लें कि जो एक दिन होता है 24 आवर्स का होता है या 1440 मिनट का होता है। ठीक है, और जो अर्थ है उसके ऊपर जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो उसको उससे डिवाइड करके एक जो लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू निकल आती है 4 मिनट। ठीक है, अब 360 डिग्री है, 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है। तो इसी के बेस पे 24 जो टाइम जोन है अर्थ के ऊपर वो अपने मान लिए गए हैं। ठीक है, एक टाइम जोन जो है वो 1 आवर्स या अपने कह सकते हैं 15 डिग्री का होगा। 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट, तो 15 की कितनी होगी? 60 मिनट या 1 आवर्स। तो इसको अपने समझते कैसे? इसमें क्या होता है कि जैसे GMT से अपने इधर की ओर जाएंगे, इस साइड की ओर जाएंगे, तो GMT से जो टाइम है वो प्लस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया 80 की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 30 मिनट ईस्ट है और इंडिया का टाइम कितना है? GMT प्लस 5:30, टाइम प्लस में जाता है। और इस साइड जाते हैं तो टाइम जो होता है GMT से माइनस में जाता है। मतलब जितने, अगर वो यहाँ पे 12 बजे हैं तो जितने लॉन्गिट्यूड इस साइड पे चले जाएंगे उतना ही टाइम माइनस में होता जाता है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो सनराइज मानते हैं वो अपने ईस्ट साइड से मानते हैं और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो पहले ईस्ट वाला पार्ट सामने आता है, धीरे धीरे वेस्ट वाला पार्ट आते आते सेम वही पार्ट आते आते अर्थ पूरा रोटेट कर जाती है। मतलब बिल्कुल एक फेस ये सामने आ गया कि उसका दूसरा फेस है। यहाँ पे जो फेस सामने आ गया वहाँ से उसकी स्टार्टिंग मान लेते हैं। होता तो दोनों साइड ही उसमें दिन है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से मानते हैं? 180 डिग्री के इस साइड से। जैसे ये 180 डिग्री पूरा ऐसे रोटेट करके जाएगा दूसरी तरफ तो 24 घंटे हो जाएंगे। इसी वजह से क्या है कि जो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट है, इसके जो इस तरफ है वो एक दिन आगे होता है। जैसे वहाँ पे 31 अगस्त होती है और एक ये वाला एक दिन पीछे होता है। ठीक है, क्योंकि दिन की शुरुआत यहाँ मानते हैं। अब इनका फर्क कितना कितना होता है? 0 डिग्री और 180 डिग्री का, इसको अपने किससे गुना करेंगे? 4 से। तो कितना आ गया? 720 मिनट और 12 आवर्स। 12 आवर्स ये पॉजिटिव हो गए और इसका भी यही आंसर आएगा 720
और 12 आवर्स, तो ये माइनस में हो गए। यहाँ से ये प्लस में, ये माइनस से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितना हो गया 24 आवर्स का। तो कहने का मतलब जो मैंने ये बात बताई है कि ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे जैसे रशिया का पार्ट है और यहाँ अलास्का का पार्ट है, कहने के तो वो बिल्कुल पास पास ही है, 48 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन जो 180 डिग्री या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसके ईस्ट में है, वहाँ तो एक दिन आगे होगा, एक डेट एक दिन आगे की शो होगी, और उसी के लगभग पास का ही 48 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे जो डेट है वो 30 अगस्त की या एक दिन पीछे की शो होगी। एक दिन पीछे रहता है, ये एक दिन आगे रहता है। इसी वजह से, क्योंकि सेंटर में अपने जो स्टैंडर्ड मीडियन जिसे माना गया है, प्राइम मीडियन जिसे माना गया है 0 डिग्री लाइन GMT को, इसके इस साइड जाते हैं टाइम प्लस में होता है, 180 डिग्री तक जाएंगे तो 12 घंटे आगे हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 घंटे का फर्क, और यहाँ आगे जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 0 डिग्री से लेकर यहाँ भी 12 घंटे का फर्क। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 24 घंटे। तो इस लाइन के इस और एक दिन आगे, इस और एक दिन पीछे। कैलकुलेशन जैसे आपको मैंने बताई थी कि दिन 24 घंटे का होता है, उसे अपने मिनट में कन्वर्ट करें तो 1440 मिनट हो जाते हैं। उसको जो आपका ग्लोब होता है उसमें 360 लाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट आती है। उस 4 मिनट को यहाँ पे भी अपने यूज़ करना है, जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आ गया, इससे मल्टीप्लाई तो इतना आ गया। और इंडिया के लिए निकालें तो 182 डिग्री 30 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटे या 330 मिनट या 5.5 घंटे उसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से 24 समय कटिबंधों में अर्थ को बांटकर सुविधा के लिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग टाइम जोन बताए गए हैं। जैसे इंडिया का GMT + 5:30 होता है, किसी का GMT + 5 होगा, किसी का GMT + 11 होगा। तो जिस हिसाब से वो अपनी स्थिति रखते हैं, ईस्ट में रखते हैं तो प्लस में जाएगा, वेस्ट में रखते हैं तो माइनस में जाएगा, है ना। और अगर इस पोजीशन पे इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में है तो वहाँ एक दिन आगे होगा, जस्ट उसके पास में दूसरे साइड है तो वहाँ एक दिन पीछे होगा। ये अर्थ के रोटेशन की वजह से, और जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को जो लंदन के बीच से जाती है उसको मानने की वजह से ऐसे होता है। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसे क्लियर कर सकते हो।